हमें x डायरेक्ट 2t² प्लस 5 मीटर। तो तुम्हें क्या करना है, v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चा? v। मैं एक क्वेश्चन का a भी फाइंड करवा रहा हूँ, a भी फाइंड करना है, ठीक है। अब है क्या, ये सब समझ लो, वही है विस्थापन है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या है, वेग है बच्चा, वेग माने वेलोसिटी। ये क्या बच्चा, त्वरण है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। सवाल है बच्चा, इसके भी दो केस पे निकलेगा, वही सेम सवाल, t बराबर 1 सेकंड पर। एक भी से टेंशन लो, ये सोचो तरीका कैसे लगेगा, t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 से 2 सेकंड, ये कैसे निकालेंगे, हमें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले v की बात करते हैं। क्योंकि सर v का जो फार्मूला है dx/dt होता है, यानी v x का t के सापेक्ष बच्चा क्या ऑपरेट करना है, कोई बात नहीं। तो d/dt x की जगह रख लो 2t² प्लस 5। ओके सर, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो t² का हो जाएगा सर 2t। अब किसी भी कांस्टेंट का क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, यानी बात करें तो 40 आ जाएगा। अब इसको दो जगह निकालना है, t बराबर 1 सेकंड पे अगर बात करें तो 4 × 1 यानी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा सर t बराबर अगर 1 से 2 निकालना है, ठीक है। तो पहला केस हो गया t बराबर 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर मान लो दूसरा केस निकालना है t बराबर 1 से 2 सेकंड के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये फार्मूला जो लगाने हैं v बराबर, अब dx/dt नहीं डेल्टा x/डेल्टा t। क्यों? क्योंकि अब हम बच्चा एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, और वो क्या होगा, x2 - x1 बटे t2 - t1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं x2 की, अगर बात करूं बच्चा, ठीक है, x2 कितना है निकालना पड़ेगा, यानी 2 का मतलब हमारा टाइम देखो, ये क्या है t1 है, ये क्या बच्चा t2 है। t2 टाइम पर x2 कितना है, इसका मतलब 2 रखना पड़ेगा। 2 रख के देखो मन में, सभी लोग मन में 2 रखो, तो 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8 और 8 5 13 आ जाएगा बच्चा। माइनस 1 रख के देखो, 2 5 7 आ जाएगा, बटे t2 तो है ही 2 - 1, तो कितना हो गया बच्चा 6/1 मीटर पर सेकंड। ये इसको बोलते हैं, कुछ कहा ना जाए, अगर किसी टाइम को कहीं से कहीं तक निकाला जाता है कोई चीज, तो उसको हम एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एवरेज यानी औसत। और इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक। क्या बोलेंगे बच्चा? और ये क्या कहलाएगा, औसत, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए हम क्या निकाल रहे हैं, कहे ना कहे पेपर में कि तात्क्षणिक निकालो या औसत निकालो, हमें क्या होना चाहिए, उसका आइडिया होना। अब रुक जाओ, ये देख लो। अब जैसे तुमने क्या किया है कि v बराबर dx/dt निकाला, ऐसे ही i बराबर dt/dt आएगा, ठीक है। और सोचो पावर का जाएगा dw/dt। ऐसे इतने फंक्शन है फिजिक्स में, लगभग मान के चलो है ना 20 30 40 उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं हुए हैं जितना हमारे सिलेबस में। तो अगर तुमने एक बार किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सीख लिया, तो